बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के दक्षिणी भाग में एक नगर था जिसका नाम था महागढ़। यह नगर तंत्र, योग और साधना का केंद्र माना जाता था। यहाँ के ऋषि मुनि गहन साधना करते थे और जन सामान्य भी आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर रहता था। महागढ़ की सबसे विशेष बात थी वहाँ स्थित एक प्राचीन शक्तिपीठ जहाँ माँ योगेश्वरी की पूजा होती थी। माँ योगेश्वरी को देवी पार्वती का वह रूप माना जाता है जो योग, ज्ञान और तंत्र की अधिष्ठात्री हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब त्रिलोक में असुरों का आतंक फैल गया था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी शक्ति का अंश एकत्र कर एक दिव्य तेज उत्पन्न किया। वह तेज धीरे धीरे एक रूप में बदल गया। वह रूप था माँ योगेश्वरी का। उनका शरीर तेजोमय था, नेत्रों में तप का प्रकाश था और मुख पर अपार शांति। उन्होंने तप किया, योग की उच्चतम साधना को प्राप्त किया और फिर जब देवताओं ने पुकारा तो माँ ने अंधकासुर नामक असुर का संहार किया। इस विजय के बाद उन्होंने देवताओं को आशीर्वाद दिया और धरती पर योग और तंत्र के मार्ग की स्थापना की। माँ योगेश्वरी ने अपने वास के लिए एक विशेष स्थान को चुना। वही स्थल बाद में महागढ़ बना। वहाँ के महायोगी दक्षिणानंद ने माँ की मूर्ति की स्थापना की। वह मूर्ति आज भी उसी स्थान पर है जहाँ माँ ध्यान मग्न अवस्था में बैठी हैं। उनके 8 हाथ हैं जिनमें त्रिशूल, कमंडल, चक्र, पुस्तक, रुद्राक्ष, कपाल, अग्निधारा और अक्षमाला सुशोभित हैं। इस प्रतिमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो योग और शक्ति स्वयं धरती पर प्रकट हो गई हो। महागढ़ का राजा विजय केतु एक धर्मपरायण और योग्य शासक था। उसका पुत्र अच्युत शौर्य में तो अद्वितीय था, परंतु अत्यंत अहंकारी भी था। वह अपने बल और तलवार पर गर्व करता और योग, भक्ति तथा ध्यान को व्यर्थ मानता था। एक दिन उसने क्रोध में आकर योगपीठ में साधकों का उपहास किया और उन्हें कमजोर कहा। सभी ऋषि मौन रहे, पर उसी रात अच्युत को एक स्वप्न आया जिसमें माँ योगेश्वरी स्वयं प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, हे बालक, तू शक्ति को नहीं पहचानता। ध्यान और योग ही आत्मा का मार्ग है। यदि तुझे वास्तविक बल चाहिए तो तुझे योग की साधना करनी होगी। प्रातः होते ही अच्युत ने अपने पिता से अनुमति ली और योगपीठ में जाकर गुरु योगेश्वर वत्स से दीक्षा ली। उन्होंने उसे एकांत में जाकर 7 वर्षों तक कठोर तप और साधना का आदेश दिया। अच्युत ने मौन व्रत रखा, केवल जल पर निर्वाह किया और माँ का ध्यान करता रहा। 7 वर्ष पूर्ण होने पर माँ योगेश्वरी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने कहा, तू अब अपने अहम को त्याग चुका है। अब तू केवल एक राजकुमार नहीं, योग का रक्षक भी है। अच्युत ने शेष जीवन जन कल्याण, योग प्रचार और साधना में लगा दिया। महागढ़ में माँ योगेश्वरी का पूजन विशिष्ट विधि से होता है। भक्त विशेषकर चैत्र नवरात्रि और आषाढ़ पूर्णिमा को माँ का पूजन करते हैं। प्रातःकाल स्नान कर श्वेत और लाल वस्त्र धारण करते हैं। माँ की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाकर पुष्प अर्पण करते हैं। मम एन ह्री योगेश्वरीय नमः मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है और अंत में मखाने की खीर का भोग अर्पित किया जाता है। महागढ़ के पास ही एक गांव में मालिनी नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका पति युद्ध में मारा गया था और वह अकेली जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन वह योगपीठ गई और माँ से प्रार्थना की, मुझे शक्ति दो माँ, ताकि मैं इस जीवन को सार्थक बना सकूं। उसने व्रत लेना आरंभ किया, ध्यान किया और धीरे धीरे उसमें आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न हो गई। वह लोगों को ध्यान सिखाने लगी और बीमारों का उपचार करने लगी। माँ ने एक रात उसके स्वप्न में आकर कहा, तू अब मेरी प्रतिनिधि है, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं रहूंगी। मालिनी ने एक साधना स्थल की स्थापना की जो आज भी योगेश्वरी मंडल के नाम से प्रसिद्ध है। माँ योगेश्वरी की उपासना केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता और जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रतिमा हमें यह सिखाती है कि योग का मार्ग कठिन है, पर जो इस पथ पर चल पड़े वह कभी पतित नहीं होता। माँ योगेश्वरी का आशीर्वाद हमें भीतर की शक्ति से जोड़ता है और हमें सिखाता है कि वास्तविक बल वह है जो भीतर से आता है। आज भी महागढ़ का योगपीठ जीवित है।
हर वर्ष वहां साधकों का विशाल समूह एकत्र होता है, ध्यान करता है और मां की आरती गाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धा से मां योगेश्वरी का पूजन करता है, उसे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि वह अपने जीवन का लक्ष्य भी पहचान लेता है। मां योगेश्वरी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का सच्चा स्वरूप आत्मज्ञान, योग और भक्ति में है। जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वही इस संसार में अडिग रहता है। मां योगेश्वरी केवल पूज्य नहीं, साधना की वह शक्ति हैं जो जीवन को एक नया मार्ग देती हैं। उनकी कृपा से ही योग सिद्ध होता है और मनुष्य